हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए आज देख लेते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। आज देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपने उस पर्सन को भूल जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपने सोचा तो ये था कि आप मूव ऑन कर लेंगे, अब आपको इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देना, अब आपको उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, ये आपने सोचा तो था। लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी भी आप उस पर्सन को याद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कुछ तो क्लियरिटी मिले, क्योंकि वो इंसान ना आपके लिए कोई एक्शन ले रहा है, ना वो आपकी तरफ बढ़ रहा और ना ही आपसे कोई कांटेक्ट करता और ना ही वो अपनी फीलिंग आपको बता रहे। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है। अब आप मूव ऑन कर लें या फिर आपको उनका वेट करना चाहिए। तो आप बहुत बार यही सोचते हैं कि अब आपको कुछ भी समझ में आ नहीं रहा और वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, तो आपको ये लगता है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब शायद कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन को चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। और आपके पर्सन की बात करूं गाइस, तो उनके साथ भी यही हुआ है। वो चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो पाए हैं। अभी भी वो आपको याद करते हैं, अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और वो इंसान चाहता तो यही था कि आपको भूल जाए और आपके बारे में अब ना सोचे, लेकिन उससे भी ये नहीं हो पाया। और उसकी वजह यही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है गाइस कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग आपको बता नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता या वो आपको बिल्कुल भूल चुका है। तो उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी फीलिंग आपको बता नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार आज भी करते हैं। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं गाइस जिनके हेल्थ इशू होंगे। और जो आपके पर्सन हैं, यहाँ पर सभी के तो नहीं, लेकिन कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर आप रिश्ते में आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है और अगर अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, तो हो सकता है उनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के साथ, सभी के नहीं। और अभी आपके पर्सन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हैं और इस वजह से उन्हें लगता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है। तो इसकी वजह से उन्हें उनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन आपसे अलग होकर थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़े थे गाइस अपनी लाइफ में, लेकिन देखिए वहाँ पर अब आपके पर्सन परेशान दिखाई देते हैं। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन वहाँ परेशान दिखाई देते हैं और जिम्मेदारियों का बोझ उन पर बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी है। अब उनको बर्डन महसूस होता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की, उन्हें आपके ही साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था। आपको धोखा देकर वो जिनके भी साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशानियाँ हैं और अब ये रिश्ता उन्हें बर्डन सा लगने लगा है। और आपके पर्सन ने जिम्मेदारियां तो ले ली, लेकिन अब आपके पर्सन थके हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब ये सब उनसे नहीं होगा, उन्होंने बहुत किया है और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अब उन्हें लगता है कि ये उनके लिए अब नहीं है, ये सब इन सब से उन्हें अब बाहर निकल जाना चाहिए, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और देखिए आपके पर्सन आपको छोड़कर जिस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। वहाँ पर आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रूफ किया है और प्रूफ करते रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें सबकी फ़िक्र है, वो सबके लिए अच्छा चाहते हैं और सबके लिए उन्होंने किया भी है वहाँ पर। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को वहाँ कोई समझ नहीं पाया, उनकी अच्छाइयों को किसी ने नहीं देखा। और आप ऐसे इंसान हो गए जिसने कभी भी उनकी बुराइयों को नहीं देखा। आपको सब कुछ सही लगता था आपके पर्सन में, आपको लगता था कि वो जैसे भी हैं आपके लिए अच्छे हैं। आपने कभी भी उनकी बुराइयों को नहीं देखा और ना ही उनकी गलतियों को कभी आपने
उस गलती के लिए कभी उन्हें सज़ा नहीं दी, नज़रअंदाज करते रहे उनकी गलतियों को और उन्हें माफ़ करते रहे। आपको यही लगता था कि वो जैसे भी हैं आपके लिए सही हैं, आपको उसी इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर भी आप उन्हीं के साथ देख रहे थे। लेकिन तब आपके पर्सन को समझ में नहीं आई ये बात कि आप कैसे इंसान हो, कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, थर्ड पार्टी के साथ परेशान हुए हैं, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। अब आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं, अब वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी से अब वो निकलना चाहते हैं। पहले आपके पर्सन ऐसे थे गाइस जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे, और शायद यही उन्होंने किया जब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई। थर्ड पार्टी की बातों में वो आए हैं और वो समझ नहीं पाए कि उन्हें उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो उन्हें ठीक लगा उस समय उन्होंने वही किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में क्या होगा, अभी जो वो फैसला कर रहे हैं क्या ये उनके लिए सही है या गलत है, तो वो सब वो नहीं सोचे और उन्होंने आपका साथ छोड़ा और थर्ड पार्टी की बातों में आए और उनकी तरफ वो बढ़ गए। लेकिन अब आपके पर्सन दिमाग से काम लेने लगे हैं, अब वो समझने लगे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तब अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके लिए आप सही थे, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए था और आपका साथ उन्हें देना चाहिए था। ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। इस वजह से अब वो चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में वो वापस ले आएँ और फ्यूचर में आपके ही साथ वो आगे बढ़ें। और आपकी एनर्जी की बात करें गाइस, तो अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको लगता है वो इंसान आपकी लाइफ में रहे ना रहे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पास में बहुत ज़्यादा बेचैन रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। जब वो छोड़कर आपको गए थे तब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि अब आपको क्या करना है। लेकिन अभी की आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए। आपने ये समझ लिया है कि ऊपर वाला आपके लिए जो भी करेगा वो सही होगा। इस वजह से अब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लगे हैं, उन पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है और अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब आप झुकना नहीं चाहते उस इंसान के सामने, क्योंकि आपकी कोई गलती है ही नहीं। जो कुछ भी हुआ आपकी पर्सन की वजह से हुआ, तो इस वजह से अब आप झुकना नहीं चाहते और आपको अब ये लगता है कि जो इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, लोगों से डर रहा है, अपने परिवार से डर रहा है, समाज से डर रहा है और उस आप सिर्फ अकेले ही उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करते रहे और वो आपका साथ नहीं दिए हैं, तो अब आपको यही लगता है कि आपको भी ऐसे इंसान के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। इस वजह से अब आप उनकी तरफ बढ़ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, अब आप खुद भी उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। आप भले ही उस इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अब अपनी तरफ से आप कोई भी पहल नहीं करते, अब आपकी कोई भी कोशिश दिखाई नहीं देती। पहले आप खुद ही कॉल मैसेज करते उन्हें और आप चाहते थे कि किसी तरह वो आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें, लेकिन अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने पर्सन को। और ये भी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है कि वो इंसान कभी ना कभी तो आपकी तरफ बढ़ेगा और आपसे सॉरी कहेगा। जो गलतियां उन्होंने की हैं पास्ट में जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो आपको लगता है कि वो सॉरी बोलेंगे और खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस बात को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही है गाइस कि वो सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए, उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप बात ही ना करना चाहो। अगर आप बात करते भी हो तो अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये उन्हें लगता है। उन्हें ये लगता है कि अगर आप ना कर देते हो तो उनकी इंसल्ट होगी और वो नहीं चाहते कि आप ना कहें, वो चाहते हैं आपसे हाँ सुनना और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक और मौका दो। लेकिन वो ये डर रहे हैं कि पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया है उसकी वजह से अब तो आप उन्हें वो इज़्ज़त नहीं देने वाले जो पास्ट में देते रहे, जो वो प्यार अब आप नहीं देने वाले हो, ये आपके पर्सन को लगता है। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और अगर आपने मना कर दिया या आपने उनके ऑफ़र को ही एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो ये उनकी इंसल्ट होगी। तो इसी वजह से वो आपसे आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अपनी इंसल्ट नहीं चाहते। अब देखिए गाइस, अभी तो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे,
ठीक है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए फ्यूचर की बात करूँ तो वो इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, ऐसा भी है। तो आप परेशान अगर इन सब को लेकर अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उस पर्सन की तरफ से भी ध्यान हटाइए। और आप अगर नहीं चाहते किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो आप इन सब के बारे में छोड़ दीजिए सोचना। आप एक काम कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप अभी थोड़ा लव लाइफ को साइड में रखिए, ना उस इंसान के बारे में सोचिए, ना किसी और के बारे में सोचिए, कुछ मत सोचिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो काम करना आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप अपना ध्यान जब उस तरफ लगाएंगे तो इस साइड जो अभी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, देखिएगा आप ये सब ठीक होंगी। और आप इन सब को लेकर बैठे हुए हैं और तो आपका दूसरा काम भी नहीं हो पाता। ठीक है, आप दूसरी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इन सब अभी लव लाइफ को साइड में रखकर अगर आप अपने काम पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर जब आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे ना, उस बारे में सोचना, तो वो चीज़ें खुद ही ठीक होती हुई आपको नज़र आएंगी। और आप उसके बारे में सोचते बैठे रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना वो नहीं मिलती, वो और दूर भागती है। इस वजह से और ना निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है। निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, कि मेरे साथ ही ये सब हो रहा है, सबकी लाइफ अच्छी चल रही, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढिए तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब सही होंगी। आपको गाइस खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। आप दूसरों को खुश रखिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों का सपोर्ट कीजिए। जो कुछ आपसे बनता है आप दूसरों के लिए कीजिए, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि वो भी वही सब आपके लिए करेंगे। आपको सिर्फ करना है, आप देना सीखिए। आपको लेना है ये मत सोचिए। जो आपको मिलना है, जो आपके लिए लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और आप खुश रहने के लिए उस इंसान का रास्ता मत देखिए कि वो आपकी लाइफ में रहेगा तभी आप खुश रह पाएंगे, और वो नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है उसके बिना, ये सब मत सोचिए। तो समझ गए गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है। अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव रहकर ही, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके अपने काम पर ध्यान दीजिए और सेल्फ लव सीख लीजिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।